हेलो, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम एक कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। क्या है प्रॉफिट एंड लॉस? प्रॉफिट एंड लॉस को एक्चुअली में प्रॉफिट को हम हिंदी में बोलते हैं लाभ, जबकि लॉस को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? हानि। ये जो हिंदी वाले मीडियम से होंगे, हिंदी मीडियम से अपना लिखते रहेंगे, है ना। नेक्स्ट, इसमें दो चीज को जानना जरूरी है। पहला तो कॉस्ट प्राइस, इधर क्या कॉस्ट प्राइस। इस कॉस्ट प्राइस को हम हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। ठीक। नेक्स्ट, यहां पर सेकंड है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। समझ में आया? चलो देखिए, ये दो चीज आप लोग को जानना जरूरी है प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से, है ना। यदि प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट को सीखना है तो आपको इन दोनों के कंसेप्ट को पहले समझना पड़ेगा कि किसको हम सेलिंग प्राइस बोलेंगे और किसको हम कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। ठीक, चलो पहले हम समझते हैं कॉस्ट प्राइस के बारे में। बोला है कि द अमाउंट पेड टू परचेज एन आर्टिकल दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। बोला है कि हम जिस अमाउंट पर किसी भी वस्तु को परचेज करते हैं वह उसका कॉस्ट प्राइस कहलाता है। परचेज मतलब खरीदते हैं। परचेज मीन्स क्या होगा? खरीदते हैं। तो जिस कॉस्ट प्राइस पर हम किसी भी आर्टिकल को, किसी भी वस्तु को खरीदेंगे वो क्या कहलाएगा? सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। जैसे आप लोग देखो, ये हमने मान लो पेन, जो ये मार्कर है, इस मार्कर को मान लो हमने 20 रुपया में खरीदा। तो जब हमने इसको 20 रुपया में खरीदा तो ये हमारे लिए 20 रुपया का कहलाएगा? कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉस्ट प्राइस। हमने 20 रुपया खरीदा तो ये हमारे लिए क्या हुआ? मतलब जिस अमाउंट पर हम किसी वस्तु को खरीद के घर लाते हैं वो अमाउंट हमारे लिए क्या कहलाएगा? कॉस्ट प्राइस कहलाता है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस। देखो, हाँ, कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट फॉर्म में सीपी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सीपी। सी फॉर कॉस्ट एंड पी फॉर प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? सीपी। मतलब अब आगे चल के हम आपको पूरी तरह से कॉस्ट प्राइस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सीपी। समझ में आया ना? चलो नेक्स्ट, तो अब नेक्स्ट आते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? तो जिस अमाउंट पर हम यदि किसी भी आर्टिकल्स को सेल करते हैं, बेचते हैं, लिखा है ना, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज नोन एज सेलिंग प्राइस। मतलब जिस अमाउंट पर हम किसी भी आर्टिकल को सोल्ड करते हैं, बेचते हैं, वह उसका क्या कहलाएगा? सेलिंग प्राइस कहलाएगा। वो उसका क्या कहलाएगा? सेलिंग प्राइस। जैसे अब ध्यान से समझो, हमने मान लो ये 20 रुपया में इस मार्कर को खरीद के लाया, है ना। इस मार्कर को हमने 20 रुपया में खरीद कर जब लाया तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। लेकिन हमने इसको 30 रुपया में बेच दिया, बोला किसी को कि भाई लो 30 रुपया में हम आपको क्या कर रहे हैं? सोल्ड कर रहे हैं, मतलब बेच दे रहे हैं, है ना। तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? सेलिंग प्राइस कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? yes, इतना अच्छे से समझ में आ गया? yes, पक्का? yes, चलो एक बार और आते हैं। जब हम किसी भी वस्तु को बेचेंगे तो वो क्या कहलाएगा? सेलिंग प्राइस। नाम में हो गया सेल करना, मतलब बेच देना। और जिस वस्तु पर हम जिस अमाउंट पर हम किसी वस्तु को यदि खरीदेंगे तो वो क्या कहलाएगा? कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। समझ में आया? चलो, तो कॉस्ट प्राइस को हम सीपी लिखेंगे और सेलिंग प्राइस को हम लोग क्या लिखेंगे? एसपी लिखेंगे। राइट। अब आप बोलोगे कि सर ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा देखो, प्रॉफिट मीन्स होता है लाभ होना, कि हमको कितने रुपया का लाभ हुआ, और लॉस मतलब होता है हानि होना, कि कितने रुपया का हानि हुआ। ध्यान से समझना। जैसे मान के चलो तुम ही लोग को बताना है कि हमने इसको 20 रुपया में लेकर आया, ठीक, तो ये मेरे लिए क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस हुआ, 20 रुपया हुआ ना। और इसको पुनः हमने 30 रुपया को किसी दूसरे को बेच दिया तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस जो होगा, मतलब एसपी हो जाएगा। तो अब जरा बताओ, हमने 20 रुपया में खरीद के लाया और 30 रुपया में बेचा, तो हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? yes, sir. हो रहा है ना। इसीलिए यहाँ पर दो केस बनता है। पहला केस बनता है क्या, कि जब एसपी बड़ा होगा सीपी से। क्या होगा? एसपी मतलब जब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा सीपी से तो हमेशा प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अब आपको क्वेश्चन में देखकर समझना है कि सीपी बड़ा है कि एसपी बड़ा है। क्या एसपी बड़ा है कि सीपी बड़ा है? तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि जब
सीपी ग्रेटर देन, सॉरी एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, यानी कि जब एसपी बड़ा होगा सीपी से तो हमेशा क्या होगा, हमको प्रॉफिट होगा। वहां से प्रॉफिट का फॉर्मूला निकलेगा, प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला होता है एसपी और माइनस क्या, सीपी। क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, ये प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला हो गया। ठीक, यहां से यदि यहां से आपको एसपी पूछे तो एसपी यदि पूछेगा, मान लो प्रॉफिट दे दिया और सीपी दे दिया और वो पूछेगा कि आप सेलिंग प्राइस बताओ, तो सेलिंग प्राइस बराबर फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट प्लस सीपी। सीपी मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब सेलिंग प्राइस। समझ में आया? यानी यहां से जब एसपी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट प्लस सीपी। नेक्स्ट, यदि यहां से सीपी पूछेगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एसपी माइनस प्रॉफिट, मतलब सेलिंग प्राइस है और माइनस क्या कर देंगे, प्रॉफिट कर देंगे। समझ में आ गया? यस सर। पक्का? यस सर। चलो देखो, तो यहां से एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट प्लस सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। समझ में आया? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि जब हमको एसपी दे दिया और प्रॉफिट दे दिया और हमको सीपी पूछ दिया तो, यानी कि कॉस्ट प्राइस पूछ दिया तो कॉस्ट प्राइस बराबर फॉर्मूला होगा सेलिंग प्राइस और माइनस प्रॉफिट। समझ में आया? यस सर। चलो केस नंबर सेकंड, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला को याद रखना होगा। समझ में है ना? चलो नेक्स्ट केस बनता है, केस सेकंड क्या कह रहा है कि यदि लॉस कब होगा, जब सीपी बड़ा होगा एसपी से। यहां पर क्या था, एसपी बड़ा था सीपी से, मतलब सेलिंग प्राइस बड़ा था कॉस्ट प्राइस से, लेकिन यहां पर कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जा रहा है किस चीज से, एसपी से। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस से, है ना? तो हम क्या कहेंगे, लॉस होगा। हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा, हमेशा लॉस होगा। तो वहां पर फॉर्मूला क्या निकलेगा, लॉस बराबर फॉर्मूला हो जाएगा सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। और वहां से यदि सीपी आपको पूछेगा तो लॉस प्लस एसपी हो जाएगा, और यदि एसपी पूछेगा तो सीपी माइनस लॉस होगा। समझ में आया? आई होप इतना आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।